ठीक है, जैसा कि टाइप 2 के लिए जो है चलते हैं हम लोग दूसरे तरह का क्वेश्चन। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है -5 7 और -1 3। तो इसके ये जो है इसको हम ए निर्देशांक मानेंगे। ए निर्देशांक बराबर -5 7 और बी निर्देशांक बराबर -1 और 3। दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है ए बी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोग x1 x2 y1 y2 इस सब को जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो है वो हम सूत्र पर बैठाएंगे। देखिए, x1 बराबर -5, x2 बराबर, तो b का x निर्देशांक लेंगे, तो b का x निर्देशांक है -1, तो x2 बराबर हो जाएगा -1। y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। चलिए, अब हम दोनों के बीच की दूरी को जो है वो सूत्र लगाएंगे। तो दोनों के बीच की दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए, x1 बराबर, तो x1 बराबर -5 है, तो -5 और सूत्र में है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। x2 का मान -1 है, तो -1 है, और इसको जो है वो हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब देखिए y1, तो y1 का मान है 7, तो 7 माइनस सूत्र का है, और y2 का मान जो है वो 3 है, तो 7 - 3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइए, देखिए ये माइनस और माइनस जो है वो ये प्लस हो जाएगा, तो -5 और +1 के होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 के होल स्क्वायर। अब देखिए ये -5 और +1 है, तो -5 और +1 है, तो ऐसे स्थिति में इसमें -5 और +1, -5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -4 के होल स्क्वायर और +4 के होल स्क्वायर। अब देखिए -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो -4 गुना -4 +16 हो जाएगा, और +4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। रूट अंडर, और रूट अंडर जो है 16 + 16 रूट अंडर 32 हो जाएगा, बराबर इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो 4√2 आएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये भी जो था, इसके बीच की दूरी जो है वो 4√2 होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसे उतार लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, तीसरा इसका क्वेश्चन है ए बी, और अगला है -a -b। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, माना कि P निर्देशांक a b और Q निर्देशांक -a -b, दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो x1 बराबर a, x2 बराबर -a, y1 बराबर b और y2 बराबर -b। देखिए फिर से एक और समझ लीजिए, ई जो है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो इसको p बराबर मान लिए या फिर a बराबर ही मान सकते हैं। तो p निर्देशांक हो गया a और b। q निर्देशांक, तो q निर्देशांक किसको मानेंगे, तो -a और -b, ये हो गया q निर्देशांक। अब दोनों के बीच की दूरी के लिए जो है हम सबसे पहले सूत्र जब लगाएंगे तो उसमें हमको x1 x2 y1 y2 इसको जो है वो जरूरत है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें से x1 और x2 सब का मान लिख लेते हैं। तो देखिए x1 का मान हो जाएगा a और x2 का मान q में से लेंगे पहला वाला भाग, तो -a हो जाएगा। फिर y1 का मान, तो y1 का मान है b और y2 का मान है -b। अब हम दोनों के बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे। PQ बराबर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग x1 का मान कितना है, तो a माइनस सूत्र वाला है, और x2 का मान कितना है, तो -a। तो -a जब होगा तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन में करके देखेंगे,
और इसे महिली कोष्ठ में करके होल स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब आ जाते हैं इसमें y1 माइनस y2। देखिए y1 का मान है b माइनस हो गया सूत्र में के, और y2 का मान है माइनस b, इसका होल स्क्वायर करेंगे बराबर। अब देखिए ये है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को ए या ए जोड़ेंगे तो 2a होगा, तो 2a के होल स्क्वायर प्लस। फिर आएंगे इसमें b माइनस माइनस ये जो है वो प्लस हो जाएगा, तो b जोड़ b 2b होगा, तो 2b का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो है 2a के होल स्क्वायर किए हैं, तो 2 दूनी 4 a गुना a स्क्वायर 4a स्क्वायर अब प्लस 4b स्क्वायर अंदर रूट। अब देखिए अब इसमें जो है वो हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन निकलेगा, तो 4 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंदर रूट। देखिए क्योंकि इसमें जो है वो 4 का ही सिर्फ जो है वो वर्गमूल निकलेगा, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ई हो जाएगा मेरा आंसर। देख लीजिए एक बार फिर से इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए ये BTBC का ही क्वेश्चन है, a और b माइनस a और माइनस b, तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कि p निर्देशांक a b है और q निर्देशांक माइनस a माइनस b, तो x1 बराबर हो जाएगा, इसमें से रखेंगे a, और x2 बराबर इसमें से माइनस a, y1 बराबर हो जाएगा b और y2 बराबर हो जाएगा माइनस b। अब जो है हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाएंगे PQ, तो PQ बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान कितना है a माइनस हो गया सूत्र में के, और उसके बाद है x2, तो x2 का मान है माइनस a, तो माइनस a इसमें रखे और इसको होल स्क्वायर किए प्लस हो जाएगा। फिर देखिए y1 का मान, तो y1 का मान है b और माइनस y2 का मान है माइनस b, तो माइनस b इसमें रखे। अब देखिए इसमें जो है माइनस और माइनस दोनों है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a जोड़ a हो जाएगा 2a और 2a का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो b जोड़ b 2b हो जाएगा, और 2b के होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। अभी दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन जो है वो वही संख्या जो होता है वो जो दोनों में मौजूद होता है, तो इसमें 4 दोनों में है, तो 4 को जो है वो कॉमन निकाले, इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंदर रूट। अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें वर्गमूल पूरा का पूरा किसका निकलेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और बाकी जो जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो रूट में ही रह जाएगा, इसलिए जो है वो 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका डेफिनेट आंसर हो जाएगा। ये लिख लीजिए। चलिए इस पर जो है वो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर पे जो है वो इसका प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं बनता है तो इसको आप व्हाट्सएप के द्वारा या किसी अन्य चीज़ के द्वारा जो है वो आप क्वेश्चन को हमारे पास भेज करके और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को कुछ को आप लोग लिख लीजिए और घर से बनाइएगा। लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन इसको।
चलिए टाइप 3 में चलते हैं हम लोग। देखिए टाइप 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक डाला हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के रूप में दिखाना है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। देखिए इसके लिए जब क्लास चल रही थी उस समय भी जो है वो आप लोगों को बताया गया था कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, या फिर वर्ग हो या आयत हो, इस सब के लिए जो है वो एक अलग अलग जो है वो सबके परिभाषा तौर पर जो है वो सूत्र लिखाया गया था और उसी के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जांच कर बताएं कि बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो देखिए चलते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के सबसे पहले शीर्ष देखने के लिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कि इसको वैसे त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। मैंने सम के मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। माने एक ऐसे त्रिभुज जिसके कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं इसको सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के रूप में है या नहीं है। क्वेश्चन को जो है वो हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ बिंदु जो है उसको हम ए बी सी के द्वारा जो है वो मानते हैं। ये देखिए एक त्रिभुज बना है जिसका नाम दिया हम ए बी सी। अब तीनों का जो है वो निर्देशांक हमको दिया हुआ है 5, -2, 6, 4 और है 7, -2। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कि क्या देखिए सबसे पहले इसमें जो निर्देशांक जो मेरा दिया गया है उसके अनुसार जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो निर्देशांक मेरा है उसको ए निर्देशांक है 5, -2, बी निर्देशांक है 6, 4 और सी निर्देशांक है 7, -2। अब हम लोग इसमें जितना भी इसको जो दिया गया है ए बी, देखिए इसकी भुजा कौन कौन है, ए बी है, फिर बी सी है और सी ए है। तीन भुजा है और यही तीनों भुजा को जो है वो हम लोगों को देख लेना है। अगर ये दो भुजा आपस में बराबर हो जाते हैं और ये तीसरा भुजा उन दोनों के बराबर नहीं होते हैं तो समझ जाते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले दो बिंदुओं के दूरी सूत्र लगा करके और इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं देखते हैं ए बी बराबर सूत्र वाई होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए बी के बीच जो है वो हम लोग दूरी निकाल रहे हैं तो दोनों ए बी के मान जो है वो हम रखेंगे। तो x1 का मान कितना होगा 5 -x2 तो x2 का मान इसमें से रखेंगे 6 क्या होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं देखिए y1 और y2 है तो y1 का मान है -2 और माइनस y2 का मान कितना है 4 के होल स्क्वायर का अंदर रूट। देखिए 5 में से 1 घटाते हैं, मैंने कम में से ज़्यादा अगर घटाते हैं तो चिन्ह हो जाए वो माइनस का होगा। तो -1 के होल स्क्वायर प्लस, अभी देखिए ये माइनस है इसमें भी और माइनस इसमें भी है तो माइनस और माइनस प्लस होगा तो दोनों को जोड़ देंगे हम तो -6 के होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो -1 गुने -1 +1 हो जाएगा प्लस 6 × 36 रूट अंडर हो गया 37। एक का ए बी का जो है ए बी भुजा जो है इसका मान रूट अंडर 37 हुआ। अब हम बी सी को निकाल करके इसी तरह से देखेंगे। बी सी बराबर
सूत्र वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान जो है वो हम b और c ई दोनों में से देखेंगे। तो x1 का मान कितना है, सूत्र लिख ही देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 का मान इसमें से ढूंढेंगे 6 हो जाएगा, माइनस x2 का मान इसमें से लेंगे 7 के होल स्क्वायर प्लस, अब y1 का मान खोजिए तो b वाला में देखेंगे y1 का मान कितना है 4, माइनस y2 का मान है माइनस 2 है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में जाता है, तो 6 में से 7 घटा रहे हैं तो -1 होगा, -1 के होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 6, तो 6 का होल स्क्वायर, -1 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 36 √37। देखिए दो का मान तो आ गया है, ए बी और बी सी, ये दोनों का मान जो है वो √37 आ रहा है, दोनों मिल रहा है। तो इसके लिए जो है वो एक भुजा और मेरा बच गया है ए सी। अब ए सी को भी निकाल करके देख लेते हैं कि क्या ये दोनों भुजा के बराबर इसका मान आता है या नहीं आता है। चलिए जल्दी से इसको आप लोग उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके और इसको जो है वो लिख सकते हैं या फिर जो है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसके बाद जो है वो आप लिख लीजिए। अगर किसी बच्चा को समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, क्वेश्चन लिख करके भेजिए, किसी भी तरह से जो है। और कोई भी बच्चा हो, चाहे कोचिंग का हो या कोई अन्य लड़का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए और हम वीडियो जो है वो आपको लगातार प्रत्येक दिन जो है वो हम वीडियो जो है वो आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप घर पर रह करके आराम से जो है वो पढ़िए। और अभी तत्काल में कोचिंग चूँकि जो है वो बंद चल रहा है तो उसके लिए जो है वो टेंशन आप नहीं लीजिए। आपको जितना भी सिलेबस है हम आपको समय पर पूरा करवाएंगे। चलते हैं हम आगे और निकाल करके देखते हैं AC। देखिए चलिए हमको AC की जरूरत है तो देखते हैं AC को निकालते हैं। A और C यही दोनों के बीच की जो है वो दूरी को जो है वो हमको निकालना है। तो सूत्र वही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमको A और C यही दोनों के बीच जो है वो देखना है। तो चलिए देखते हैं, x1 का मान हम A में से लेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस x2 का मान हम C में से लेंगे तो इसका मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2। देखिए y1 इसमें है -2, माइनस सूत्र का हो गया और y2 का मान भी यहाँ पर -2 है के होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 7 घटाइएगा -2 के होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस है तो ये 2 प्लस हो जाएगा। देखिए इसे इस तरह का है -2 और +2। तो देखिए ई या तो इसमें से घटाइए या फिर जो है वो इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं तो बदले में 0 हो जाएगा, तो इसका मान जो है वो 0 होगा। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर 4 होगा अब +0 √4 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा AC और जो BC है ये दोनों का मान जो है वो मिल रहा है, दोनों का मान जो है वो √37 आ रहा है, जबकि C का मान जो AC का मान जो है वो 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी दो भुजा आपस में बराबर तो हुआ लेकिन तीसरा भुजा जो है उन दो भुजाओं के बराबर जो है वो नहीं होता है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC, इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के
शीर्ष है। ये हो गया आप प्रूव्ड। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का जो शर्त है वो यही है कि इसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और इस जो फिगर है इसके अनुसार हम लोग देखते हैं तो इसका दो भुजा आपस में बराबर है, ए बी और बी सी, और ए सी जो है वो इन दोनों का बराबर नहीं है, तो इसलिए लिखा गया कि चूंकि ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए दिए गए बिंदु जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। ठीक है।